हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का के आर के अकेडमी के प्लेटफॉर्म में फिर से स्वागत है। मैं प्रभात कुमार आप सभी के साथ पेपर 2 को डील कर रहा हूं बच्चों। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या है मॉडल आंसर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे मॉडल आंसर्स जो है हमारे उनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने रिपोर्ट राइटिंग के आर्ट एस्से के मॉडल आंसर्स के ऊपर डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग आर्गुमेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि मणिपुर में आर्टिकल 356 का यूज किया गया है। मींस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई किया गया है। फॉर व्हाट, क्यों इसको अप्लाई किया गया है, ये रीजन क्या था? क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2023 से लगभग 2 साल होने वाले हैं बच्चों। 2023 से मणिपुर इज बर्निंग, लाइक कि मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट क्लासेस लगातार हो रहे हैं, प्राइमरली बिटवीन माइती एंड कुकीज। वहां की दो कम्युनिटीज हैं, वहां उनके बीच पे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे लेके कॉन्फ्लिक्ट वहां पे लगातार चल रहा है। तो लगभग 2 साल होने वाले हैं और उस पे यह इशू अभी कंटिन्यू है, जिसको रिस्टोर करने के लिए, पीस बिल्ड करने के लिए वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 356 का यूज किया गया है। आर्टिकल 356 का यूज करते हुए वहां पे प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई किया गया है। ये कॉजेस क्या है कॉन्फ्लिक्ट के, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि 2023 में दो कम्युनिटीज हैं, एक है माइतीज और एक कुकी जो कम्युनिटी। कुकी जो कम्युनिटी के साथ प्लस नागा कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व है। नागा कम्युनिटी, ये दो कम्युनिटीज हैं और ये एक माइतीज कम्युनिटी है। अब यहाँ पे इशू क्या है बच्चों? यहाँ पे इशू एक्चुअली ऐसा है कि ये दो कुकीज और नागा जो है ये लगभग वहां की जो पॉपुलेशन उसका 40% बिल्ड करते हैं, जबकि माइती जो है वह लगभग 60% वहां की पॉपुलेशन को बिल्ड करता है। कुकीज और नागा ये हिली रीजन पे रहते हैं, जबकि माइतीज जो है ये लैंड रीजन पे रहते हैं। अभी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को लेके है कि माइतीज जो जिनकी संख्या लगभग 60% ही मणिपुर में 60% है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि यह पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है, पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी, फाइनेंशियली भी माइतीस कम्युनिटी वहां पे ज्यादा स्ट्रांग है। और जबकि कुकीज और नागा ये एसटी कम्युनिटीज हैं और माइती कम्युनिटीज के अगेंस्ट पे या माइती कम्युनिटी के अगर कंपेयर किया जाए तो इन लोगों को कम पॉलिटिकल अपीयरेंस है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन लोगों का कम है। लगभग 60 एमएलएज में 40 एमएलएज जो हैं वो माइती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन रिसेंटली जो मणिपुर की हाई कोर्ट है, मणिपुर की हाई कोर्ट ने क्या कहा कि वहां की गवर्नमेंट से कि माइती कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया जाने के लिए सोचा जाए या इस पे काम किया जाए। एसटी स्टेटस दिया जाए किसको? माइती कम्युनिटी को। और बस इसी एसटी कम्युनिटी के जो स्टेटस को लेके है, अभी कुकीज और नागा को क्या करने लगने लग गया कि भाई अगर माइती को ये एसटी कम्युनिटी का स्टेटस मिल गया तब तो ये हमारी सारी जो फायदे हैं, जो हमारी रिजर्वेशन की जो भी चीजें हैं उन सभी को हमसे दूर लेके चला जाएगा। बात समझ आ गई? इस वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गए, दोनों के बीच में क्लैशेस होने लग गए, मारपीट होने लगी, आगजनी होने लगी और डिस्प्लेसमेंट लगातार हो रहे हैं। और इस घटना को लगभग 2 साल होने वाले हैं, लेकिन यह इशू रिसॉल्व नहीं हो रहा है। सो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेजर कॉजेस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। सो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि स्टेटस फॉर द एसटी स्टेटस के लिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं, कौन? माइतीज डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जो कुकीज हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ तो आपके पास है, अभी तुम लोग एसटी का जो स्टेटस है वो भी ले लिया तो हमारे पास जो रिजर्वेशन है या जो हमको थोड़े बहुत हमको जो फायदे मिल रहे हैं वो हमसे चले जाएंगे। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पे देखिए, माइतीज डिमांड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस इज अपोज्ड बाय कुकीज ट्राइब्स प्लस नागा ट्राइब। यहाँ पे नागा ट्राइब्स भी इनके साथ है। बात समझ आ रही? ये दो कम्युनिटीज हैं, कुकीज और नागा, जो कि अगेंस्ट है किसके? माइतीज के। बात समझ आ रही? क्लियर है? लैंड राइट्स रिजर्वेशन, कुकीज फियर लॉसिंग देयर लैंड्स एंड अफर्मेटिव एक्शन बेनिफिट्स। अगर एसटी का दर्जा मिल जाता है किसको? माइतीज को, तो
जो लैंड रिजर्वेशन है या जो भी कुछ स्पेशल रिजर्वेशन है फॉर कुकीज एंड नागास, ये रिजर्वेशन भी कैंसिल हो जाएंगे, या इनका जो आधिपत्य है, जो वर्चस्व है कुछ चीजों में, वो भी कॉन्फ्लिक्ट, वो भी चला जाएगा माइतीज के साथ। इस वजह से ये इशू आ रहा है, और जो कुकीज हैं वो माइतीज के अगेंस्ट जा रहे हैं या इस बात के अगेंस्ट पे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या मेजर रीजन है। अभी देखो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम लोग अपना कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। एक छोटा सा मैंने आप लोगों को एक छोटी सी इसकी जानकारी दी है, हालांकि आप लोगों ने बहुत सारी जानकारी, बहुत बार इसको पढ़ चुके होंगे, क्योंकि 2023 में भी ये इशू रेस था, 2024 में इशू रेस था, तो जरूर है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। जो भी एग्जाम पुराने बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, तो उनके लिए भी ये बता दूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को हर सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वह सीएपीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है या टॉपिक है, तो इसको आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। उसी के अंदर पे ये मणिपुर का जो रीजन है, जो मणिपुर का इशू है, यह आता है। सो थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, इलीगल इमिग्रेशन इश्यूज। माइतीज जो है वो यह एलिगेशंस लगाते हैं कि कुकीज कम्युनिटीज और नागा कम्युनिटीज वो क्या करते हैं, इलीगली यहाँ पे आके बसते हैं, यहाँ पे रहते हैं, और हमारी जो रिसोर्सेस हैं उन पे कब्जा करते हैं या उन पे अपना हक जमाते हैं। ये आते कहां से, म्यांमार से आते हैं। बात समझ आ रही। नारकोटिक्स एंड इंसर्जेंसीज, जो एलिगेशंस हैं कुकीज के ऊपर कि क्या है, कि वह पॉपी की खेती, मतलब क्या है, अफीम की खेती पे इन्वॉल्व है, इलीगल ट्रेड्स करते हैं, इलीगल लोगों को वहां पे शेल्टरिंग प्रोवाइड करते हैं, इंसर्जेंसी को प्रमोट करते हैं। बात समझ रहे, जो कि सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाता है। तो इस तरीके के कुछ एलिगेशंस हैं कुकीज के ऊपर, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का एक रीजन भी है। ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एलिगेशंस of police bias, political failure and administrative inaction। बात समझ रही कि जो वहां पे कुकीज कम्युनिटीज, ये जो एलिगेशंस हैं, यह माइतीज कम्युनिटीज के द्वारा कुकीज के ऊपर लगाया गया, जबकि कुकीज जो है वो ये कह रही है कि एलिगेशंस ऑफ पुलिस बायस, जो पुलिस है वो भी माइतीज की तरफ है, माइतीज को सपोर्ट कर रही है। पॉलिटिकल जो फेलियर, पॉलिटिकली भी माइतीज को ही सपोर्ट किया जा रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनएक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है इस जो थिंग्स हैं, ये जो चीजें हो रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। अगर मेजर इवेंट्स की बात की जाए तो मई 2023 में यह कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ, और उसके बाद लगातार चीजें होती रही, लड़ाई झगड़ा, आगजनी और डिप्लॉयमेंट, बहुत सारा इश्यूज होते रहे। फिर फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ और बहुत मतलब इसके अलावा एसएसबी, इन सबको डिप्लॉयड किया गया वहां पे कि जो पीस है उसको बहाल किया जाए, लेकिन अभी चीजें सही नहीं हुई। तो अभी क्या है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग गया है 356। सो इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है कि क्या क्या 356 या प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद वहां पे पीस को रिस्टोर किया जा सकता है, वहां पे जो लड़ाई झगड़े हैं उनको खत्म किया जा सकता है। यह एक आर्गुमेंट के रूप में हम लोग को देखना है। फिलहाल अभी हम क्या देखते हैं, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि क्या है। चैलेंजेस क्या है, रिस्टोरिंग ट्रस्ट। अभी जो लोगों के ऊपर से लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन या जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो ट्रस्ट था वो खत्म हो चुका है, तो उसको रिस्टोर करना होगा। सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आना पड़ेगा। सम डिमांड प्रेसिडेंट रूल फॉर न्यूट्रल गवर्नेंस, कुछ लोग ऐसा मांग भी कर रहे हैं। डायलॉग एंड पीस प्रोसेस, लगातार बातचीत करनी पड़ेगी दोनों कम्युनिटीज के बीच में, माइती एंड कम्युनिटी कुकीज के बीच पे एक अच्छा, और भी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में डायलॉग्स करनी चाहिए, बात करनी चाहिए कि कैसे इसको रिसॉल्व किया जाए। डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी मतलब जो फोर्सेस हैं उनका डिप्लॉयमेंट, प्लस डेवलपमेंट मतलब जो उनके इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज हैं कुकीज के या नागास के, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनको जो डेवलपमेंटल क्राइसिस हो उसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए। सो इस प्रकार इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है इन बाय यूजिंग दीज वे फॉरवर्ड्स। कंक्लूजन क्या है कि
The Manipur crisis is a complex mix of ethnic, political, and security issues. A balanced approach involving security measure, बात समझ आ रही, dialogue and governance reform is essential for लास्टिंग पीस। पीस को बनाए रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें लानी जरूरी होंगी। सो बच्चों अभी क्या हम लोगों ने कंटेंट प्रिपेयर किया, एक बार देखा, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन एक ब्रीफ हम लोगों ने ओवरव्यू इसका किया मणिपुर इशू का, कि क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए, क्या क्या रीजंस थे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे, इसके अलावा क्या इवेंट्स हुए और क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं। ये एक हम लोगों ने ब्रीफ ले लिया कि मणिपुर चैलेंज क्या है, मणिपुर में जो इशू हो रहा है या 356 लगाया गया है उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या बैकग्राउंड था, ये चीजें हम लोगों ने समझ ली। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्गुमेंट, जो हमारा मॉडल आंसर है कि किस प्रकार हमें एक आर्गुमेंट लिखना होगा अगर इस टॉपिक में आता है। तो मैंने लिखा कि आर्गुमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट प्रेसिडेंट रूल कैन रिस्टोर पीस इन मणिपुर। जो प्रेसिडेंट रूल है कैन रिस्टोर पीस इन मणिपुर, मणिपुर का जो क्लासेस है वो खत्म हो सकते हैं क्या, बाय यूजिंग प्रेसिडेंट रूल। सो अभी देखते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पहले हमें इंट्रो लिखना है, इंट्रो, फिर फेवर में 5 पॉइंट लिखने होते हैं, फिर अगेंस्ट में 5 पॉइंट और फिर कंक्लूजन करना होता है। सो इंट्रो में क्या है, एक छोटा सा इंट्रो लिखेंगे, उसमें कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव पॉइंट शामिल नहीं किया जाएगा। सो द prolonged ethnic violence in Manipur has led to a humanitarian crisis, lawlessness, and political instability. The demand for president rule under Article 356 has gained traction as a measure to restore peace and normalcy और पीस के लिए हमें 356 लगाने के लिए या 356 का यूज करने के लिए लगातार वहां से आवाजें आ रही थी, मतलब एक डिमांड हो रही थी। However, invoking central rule is कंटेंटेरियस इशू, ये एक विवादास्पद इशू है। बाय यूजिंग, अगर हम 356 का यूज करते हैं तो यह एक विवादास्पद इशू है, विवाद खड़ा करता है, विद बोथ एडवांटेज एंड ड्रॉबैकनेस, इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। सो अब हम देखते हैं कि फेवर में क्या, इस ये जो हमने प्रेसिडेंट रूल कैन रिस्टोर पीस इन मणिपुर, इस बात के फेवर में हम कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हैं। बात को समझना बच्चों, जो हमारा टॉपिक होता है ना उसको बहुत ध्यान में रखना होता है हमें कि इसमें पूछा क्या है, क्या प्रेसिडेंट रूल कैन रिस्टोर पीस इन मणिपुर। सो जो प्रेसिडेंट रूल है वो मणिपुर में पीस को रिस्टोर कर सकता है या नहीं, इसके फेवर में यस रिस्टोर कर सकता है, इसके फेवर में हमने 5 पॉइंट दिए हैं और उनको अपनी बातों के साथ और डेटाज और एग्जाम्पल के साथ प्रूफ भी किया है। कैसे कैसे ये रिस्टोर कर सकता है कि न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करेगा। जो आर्टिकल 356 का यूज है ना, प्रेसिडेंट रूल है, वह क्या न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देगा। कहां पे, मणिपुर में। कैसे, प्रेजेंट गवर्नमेंट इज अक्यूज्ड, इसमें ऐसे एक्यूजेशन लग चुके हैं कि ये एथनिक बायस है, माइती कम्युनिटी को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, कुकीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं। फेलिंग टू एक्ट इम्पार्शियली इन हैंडलिंग द क्राइसिस, सेंट्रल रूल, अब यहाँ पे 356 की बात की जा रही है, आर्टिकल 356 या प्रेसिडेंट रूल की बात की जा रही है। वुड इंश्योर न्यूट्रल गवर्नेंस रिस्टोरिंग ट्रस्ट अमंग कॉन्फ्लिक्टिंग कम्युनिटीज। बात समझ आ रही, इस तरीके से इस बात को प्रेजेंट यहां पे किया गया है। सेकंड पॉइंट है स्ट्रॉन्गर लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म, द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्ट्रगल्ड टू कर्ब वायलेंस, आर्सन एंड डिस्प्लेसमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वह अभी तक स्ट्रगल कर रही है इस चीज को रिस्टोर करने पे, मतलब कर्ब टू वायलेंस को कंट्रोल करने में, आगजनी को कंट्रोल करने में और डिस्प्लेसमेंट को रोकने में अभी तक लगभग फेल्ड साबित हुई है। तो प्रेसिडेंट रूल क्या कर सकता है, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस कैन एक्ट डिसिसिवली, दृढ़ता से, विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा और वह ये चीजों को रिस्टोर करने में, पीस रिस्टोर करने में हेल्पफुल हो सकती हैं, इंश्योरिंग इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट। अगले थर्ड पॉइंट की तरफ बच्चे चलते हैं,
तीसरा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करता है। अगर हम क्या कर रहे हैं 356 का यूज कर रहे हैं तो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को स्टेबलाइज करेंगे। विद डीप पॉलिटिकल डिविजन्स गवर्नेंस इन मणिपुर इज पैरालाइज्ड। पॉलिटिकल डिविजन्स किसके बीच में है? माइतीज एंड कुकीज, दो कम्युनिटीज हैं जो कि 40% और 60% के रेशियो में है, और उन दोनों में मतलब इन दोनों को फेवर करने के लिए या एक बायसनेस की वजह से पॉलिटिकल जो चीजें हैं वह मणिपुर में पैरालाइज्ड हो चुकी हैं, वो एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर पा रही हैं। प्रेसिडेंट रूल कैन प्रोवाइड अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अगर हम प्रेसिडेंट रूल अगर वहां पे अप्लाई करते हैं तो यह क्या प्रमोट करेगा? स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करेगा, अलाउइंग फॉर फोकस्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विदाउट इलेक्टोरल प्रेशर। तो जो प्रेसिडेंट रूल है ये वहां पे शांति बहाल करने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए एक्टिव हो सकता है, काम कर सकता है। सेकंड फोर्थ पॉइंट है फास्टर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। अभी स्टेट गवर्नमेंट क्या है? ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ जैसे मेडिकल फैसिलिटीज या फूड या शेल्टर्स के लिए उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही। बट अगर सेंट्रल रूल आर्टिकल 356 या प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है तो इफिशिएंट रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स कैन बी अंडरटेकन, लिए जा सकते हैं इस तरीके के मेजर्स। एक इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, रीबिल्डिंग ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। अभी आप लोग देखो, अभी जैसे कि अगर वहां का सिनारियो पढ़ा जाए, समझा जाए, तो अभी क्या वहां की ना पुलिस पे लोग विश्वास कर रहे हैं, ना ही वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पे लोग रिलाई कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ से लोग जो गवर्नेंस है उसके अगेंस्ट पे खड़े हुए हैं। तो अगर हम वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आते हैं, अगर हम आर्टिकल 356 का यूज करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट शासन होगा, तो वहां पे रीबिल्डिंग ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, दोबारा से गवर्नमेंट पे ट्रस्ट जो है वो बनाया जा सकता है। देखिए, मैनी अफेक्टेड ग्रुप्स हैव लॉस्ट फेथ इन स्टेट गवर्नमेंट। बस स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी पे पूरी तरीके से जो ट्रस्ट था वह खत्म हो चुका है। फिर सेकंड क्या? ए टेम्परेरी सेंट्रल इंटरवेंशन by using article 356 intervention could rebuild trust and create an environment for long term peace building। बात समझ आ रही? इस प्रकार आप इन फेवर में, इस बात के फेवर में कि यस 356 का by using 356 we can restore peace in Manipur and start again that similar way of government in Manipur। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को कंसीडर किया जाना चाहिए, जो कि अगेंस्ट में है किस चीज के? प्रेसिडेंट रूल इन 350 मणिपुर, जो प्रेसिडेंट रूल है मणिपुर में, उसके अगेंस्ट में कुछ बातें की जा रही हैं। क्या? थ्रेट टू फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स। 7th शेड्यूल में जो आपका 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट्स का डिवीजन किया गया है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इन 3 लिस्ट में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है, और उन सब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क करने के लिए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को अथोराइज किया गया है। तो अभी अगर हम प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं किसी भी स्टेट में, तो क्या हो जाता है कि जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी जो लॉ बनाने की पावर है वह किसके पास चली जाती है? पार्लियामेंट के पास चली जाती है, पार्लियामेंट के पास चली जाती है। तो यह क्या है? एक तरीके से फेडरलिज्म को नुकसान पहुंचाता है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट पे बात कही जाती है। बात समझ आ गई बच्चों? तो इस वजह से यह क्या? थ्रेट टू फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के अगेंस्ट पे है यह बात। कौन सी? प्रेसिडेंट बाय यूजिंग प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। एक बार पढ़ते हैं हम लोग इसको। इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मे बी सीन एज एन अटैक ऑन फेडरल ऑटोनॉमी, सेटिंग अ precedent for dismissing elected government in crisis situation। So these are the important। first point है इसका against में। second point है risk of escalation। और जो चीजें हैं, जो conflict हैं, जो विवाद हैं, वो और बढ़ सकते हैं। कैसे? देखिए, ethnic groups may perceive central rule as
फेवरिंग वन साइड, जो ग्रुप है, जो एथनिक ग्रुप है, वो यह सोच सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वह एक साइड को ज्यादा प्रमोट कर सकती है, या उनको ऐसा लगने लग जाए तो वह और इंटेंसिफाइंग रेजिस्टेंस एंड वर्सनिंग वायलेंस इंस्टीड ऑफ रिसॉल्विंग इट। जो हम लोगों ने सोचा है कि इसको सॉल्व किया जाएगा तो और भी चीजें बढ़ सकती हैं अगर गलत मैसेज चला गया। थर्ड पॉइंट है डेमोक्रेटिक बैकलॉस। Democratic backlash. Removing an elected government through Article 356, getting my point, is an extreme measure and may trigger political unrest and protest, further destabilizing the state. So ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम 356 का यूज करते हैं तो पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ सकती है और वहां पे दंगे फसाद और बढ़ सकते हैं, प्रोटेस्ट और बढ़ सकते हैं अगेंस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल पे। पॉसिबल डिले इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर ऐसा हुआ तो जो रेजोल्यूशन होना है, जो सॉल्व होना है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनको सॉल्व होने में और टाइम लग सकता है और ज्यादा देरी हो सकती है। अल्टरनेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम इस तरीके के जो हार्ड मेजर हैं, जो टफ में एक्सट्रीम मेजर्स हैं, उनको क्यों यूज करें। देखिए अल्टरनेटिव्स क्या क्या यूज करें, डिप्लॉइंग मोर न्यूट्रल फोर्सेस एंड इनिशिएटिंग इंटर कम्युनिटी रिकॉन्सिलिएशन, जो रिकॉन्सिलिएशन है उसको बढ़ाया दिया जाना चाहिए। एफर्ट्स कुड बी मोर इफेक्टिव देन आउटराइटिंग सेंट्रल रूल, अगर हम सेंट्रल रूल की जगह पे इन सब चीजों की तरफ बढ़ावा देते हैं। स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हैं, डिप्लॉइंग मोर न्यूट्रल फोर्सेस को ज्यादा डिप्लॉय करते हैं, एंड इनिशिएटिंग इंटर कम्युनिटी रिकॉन्सिलिएशन। तो हम इस तरीके से 356 का यूज करने से बच सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं जो कि अगेंस्ट पे हैं, 5 पॉइंट हमने प्रो में लिखा, उसके साइड में लिखे, और 5 पॉइंट उसके अगेंस्ट में, उसके 5 पॉइंट फेवर में लिखा और 5 पॉइंट अगेंस्ट में। अब देखते हैं, छोटा सा कंक्लूजन होगा आपका लगभग 25 से 30 वर्ड्स में। देखिए, व्हाइल प्रेसिडेंट रूल में प्रोवाइड टेम्परेरी स्टेबिलिटी, अ होलिस्टिक सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग डायलॉग, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट इज एसेंशियल फॉर लास्टिंग पीस इन मणिपुर। सो ठीक है, टेम्परेरी स्टेबिलिटी के लिए ठीक है, बट होलिस्टिक सॉल्यूशन के लिए हमें डायलॉग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म किए जाने चाहिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट किया जाना चाहिए, और फॉर लास्टिंग पीस इन मणिपुर, मणिपुर में पीस को बढ़ावा देने के लिए हमें इस तरीके के रेजोल्यूशंस पे वर्क किया जाना चाहिए। The decision must balance federal principle with security needs, ensuring justice for all community. हमें सिक्योरिटी के साथ साथ डेवलपमेंट के जो प्रोसेस हैं उन पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बात समझ आ गई? तब जाके हम मणिपुर का जो इशू है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। ये एक छोटा सा हम लोगों ने मॉडल आंसर देखा। आर्गुमेंट था कि जो प्रेसिडेंट रूल है मणिपुर में वह कितना फायदेमंद है, पीस को रिस्टोर कर सकता है या नहीं रिस्टोर कर सकता, इसके ऊपर हम लोगों ने एक आर्गुमेंट लिखा। आर्गुमेंट में छोटा सा आपका इंट्रो होगा, आप लोगों ने देख लिया। हम एक इंट्रो लिखते हैं, फिर उसके ऊपर 5 पॉइंट इन फेवर लिखते हैं प्रेसिडेंट रूल के, आपको इसी प्रकार लिखना है। फिर इसके बाद एक हेडिंग डालेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया ना, इसी तरीके से आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। ऐसे नहीं, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सीधे सीधे लाइन खींचेंगे 20 से, फेवर में इधर लिखेंगे और अगेंस्ट में इधर लिखेंगे, निगेटिव पॉइंट इधर लिखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट इधर लिखेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इस प्रकार का फॉर्मेट नहीं यूज करना है। आपको क्या करना है कि आपको बकायदे एक अच्छा सा फॉर्मेट यूज करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे यूज किया हुआ है। ऐसे इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत अच्छा लिख पाएंगे आप, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे। आप लोगों को क्या करना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है और वर्क करना है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में आता है और आप उस पे लिखने में असक्षम है तो वो टॉपिक मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं आपको उसके ऊपर ऐसे रिपोर्ट राइटिंग आर्गुमेंट लिख के प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको फिर भी कहीं पे इशू आता है, कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे प्रॉब्लम आती है, तो आप डायरेक्ट मुझसे जोड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे जो सेशंस होंगे, डाउट सेशन होंगे, तो उन पे भी आप मुझसे जोड़ सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं क्या इशू है। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।